हरियाणा की जनता ये कहती है कि दुष्यंत चौटाला को हमने वोट सिर्फ इसलिए दिए थे कि बीजेपी के विरोध में वो खड़े थे। आप मेरे को ना तमाम विधायक आपकी पार्टी के आपको छोड़ के चले गए हैं। रामकुमार गौतम एक बात कहते थे कि बूंदी बनी है, यहाँ तो और भी ज्यादा बूंदी बनी। हरियाणा की जनता को वो समय भी याद है जब किसान सड़कों पर पिट रहे थे और आप सरकार के मजे लूट रहे थे। आपने तो दुष्यंत जी ताई इंद्रो से भी वादा किया था, वो ताई इंद्रो आज भी इंतजार कर रही है। ताई इंद्रो को दुष्यंत जी, जब आप 2019 के चुनाव में आते थे हमेशा एक नारा लगता था कि आया आया सीएम आया। अब वो नारा कहाँ गायब हो गया? अगर ऐसे हालात बन गए कि आपको कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पड़ा सरकार बनाने के लिए, क्या दुष्यंत चौटाला जाएंगे? हरियाणा के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि एक छोटे से लालच के लिए केवल अगर दुष्यंत चौटाला इस सरकार में गठबंधन नहीं करते तो 2024 के मुख्यमंत्री होते। रामकुमार गौतम तो ये कहते हैं कि जो अपने दादा का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? वो सम्मान की नजर से वो सम्मान भी उनके नहीं पता तो मैं क्या करूं? हरियाणा के लोग ये कहते थे कि भले ही कोई छोड़ के चला जाए लेकिन अनूप धानक आपको छोड़ के नहीं जाए। मैं तो दुष्यंत चौटाला उचाना क्यों नहीं छोड़ रहे? चिल्ला चिल्ला के चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आपका उचाना छुड़वाएंगे। तो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, हरियाणा का छोटी बड़ी पार्टी हो, हर किसी के निशाने पर दुष्यंत चौटाला है। सारे साठ गांठ करके मेरे मारना था। आप जनता के बीच में जा रहे हैं और खासकर अगर हम उचाना की बात करें तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दुष्यंत जी, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा में कुछ भी जनाधार नहीं, आपके पास तो 10 विधायक थे, उन्होंने भी आपको साथ लेने से मना कर दिया। ऐसे बुरे दिन आए, उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी जिंदगी की भूल हो गई। और कमाल की बात है अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अरे जिंदगी में उनने भूल के सिवाय करा क्या है? 2024 के चुनाव में अगर हम जाटों की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े जाट नेता हैं या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह या फिर चौटाला परिवार बड़ा है? ये देश की निगाहें विनेश फोगाट पर अटकी हुई है। हर कोई उसको सिर आंखों पर बिठा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप भी उनको? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बिंदास हरियाणा पर आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब, स्वागत है आपका बिंदास में। बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत जी, एक बार फिर चुनाव की घंटी बज गई है, कितना डर सता रहा है? बिल्कुल नहीं, चुनाव तो मुझे लगता है हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक वो अवसर है जब वो मेहनत कर और जो परिश्रम उसने 5 साल किया है उसको दोबारा तय करता है। हम कोई IAS अफसर और जज तो है नहीं कि एक बार भर्ती हो जाए और 68 पे रिटायर, 58 पे रिटायर होंगे, 60 पे रिटायर होंगे जी। हमें तो हर 5 साल बाद जनमत लेना पड़ता है जी। लेकिन आप जनता के बीच में जा रहे हैं और खासकर अगर हम उचाना की बात करें तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल नहीं है, मैंने काम कराया है, कुछ कम काम नहीं कराया। 1200 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाएं हम 4.5 साल में प्रदेश में उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट में दे पाए और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे पाए जींद ज़िले को, जो जींद ज़िले की बैकवर्डनेस को दूर कर गया। आज उठा के देखोगे तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आप आए होगे जी, देखा होगा कि इकलौती 19 मंजिल की सरकारी बिल्डिंग कोई बनी है हरियाणा में तो जींद मेडिकल कॉलेज। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि वो तो हमने बनाई है, दुष्यंत चौटाला का क्या हक है? बीजेपी ने तो 2017 में कोरियावास की नींव रखी थी, वो बन लिया। बीजेपी ने तो सिरसा का टेंडर फ्लोट किया था, क्यों कैंसिल कर दिया जी? अगर कोई प्रोजेक्ट हमने फोर्सी किया है और बना फिर तो जहाज भी हिसार में बीजेपी ने उतार दिया। कमल गुप्ता रोली है ना, 8 बार उद्घाटन हो चुका उसका। मैं तो एक उद्घाटन में था और शायद आप भी थे जी। जब रनवे की नींव रखी गई थी, नारियल फोड़ा गया था, बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना जी। लेकिन अगर जिस चीज की नींव में जिसका पत्थर मैंने लगाया है वो कंप्लीट हुआ है तो मुझे खुशी है। और मुझे वो दिन भी याद है जब सब ने ये कहा था कि हिसार एयरपोर्ट नहीं बनेगा और हमने ये प्रयास किया। मुझे याद है ये हिसार से सांसद होते थे विजेंद्र सिंह, क्या कहते थे, कोई एयरपोर्ट नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, उन्होंने संसद में भी कहा था कि झूठ बोल रहे हैं दुष्यंत चौटाला। अब क्या बन गया, कैसे बन गया? रात को एयरपोर्ट बनता है जी। 7300 एकड़ जमीन इकट्ठी करनी और 7300 एकड़ को डेवलप्ड प्लान तरीके से करना, ये हमारी कैपेबिलिटी थी, हम कर पाए। दुष्यंत जी, आपने कहा कि मुझे तमाम बातें याद है, तमाम चीज़ें याद है, तमाम आंकड़े याद हैं, लेकिन हरियाणा की जनता को वो समय भी याद है जब किसान सड़कों पर पिट रहे थे और आप सरकार के मजे लूट रहे थे।
अजय, आप आंदोलन में गए? जी मैं गया बिल्कुल। क्या दुष्यंत का फोन है ना जाइए अजय? फ़ोन तो नहीं आया। किसी एक वर्कर को मेरा फोन गया, मत जाइए। इसका मतलब अंदर से दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ है? एक एसपी ने, सोच लीजिए, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक एसपी ने पीपली में लाठी बरसाई थी, 2 दिन बाद उसका ट्रांसफर हुआ था, नहीं हुआ था? ऑन रिकॉर्ड है। तो आपने करवा दो, आप उठाकर देखो कि सोच लीजिए, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दुष्यंत जी। अरे मैं तो आपसे पूछता हूँ भैया, आप इतने दिन टोलों पे बैठे, जी किसी एक आदमी पे टोल पे बैठने में पर्चा दर्ज हुआ? बहुत सारे लोगों पे पर्चे दर्ज है। नहीं है। किसान, एक आदमी पे भी टोल पे बैठने पर पर्चा दर्ज नहीं है। आप मुझे ऑन रिकॉर्ड किसी टोल के ऊपर बैठे व्यक्ति पर, बल्कि आपको याद होगा वो सिन्हा IAS था जी, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी करी नहीं करी? जी, जिसने कहा था गोली मार देना। जी बिल्कुल, उस पर इंक्वायरी चली थी। मैं आंकड़े ध्यान रखता हूँ, आप भूल जाते हो। हम नहीं भूलते, लेकिन आप मगर ये भूल चुके हो कि मैं 2 दिन में पेमेंट दिला देता था। जी, नारनौंद की मंडी के अंदर आपकी गेहूं काली हुई थी, उसके भी पैसे दिलवाए थे। लिफ्टिंग भी ऐसी किसान की करवा दी थी कि रात को ट्राली पे नहीं सोना पड़ा था। आपके नारनौंद, जुलाना, सफीदो, आगे बवानी खेड़ा के कितने गांव डूबा करते थे जी, 350 करोड़ की पाइपलाइन डल के हिसार घग्गर ड्रेन में पंपिंग करा के जी। इस बार वहाँ जीरी हुई नहीं हुई? दुष्यंत जी, अगर हम बात करें विधायकों की, तो तमाम विधायक आपकी पार्टी के आपको छोड़ के चले गए हैं। रामकुमार गौतम एक बात कहते थे कि बूंदी बनी, यहाँ तो और भी ज़्यादा बूंदी बनी। चलो भाई, टाइम इसका बोलन का था, वो बोल गया। अब बनेगी किसके साथ वो देखूंगा। पार्टियों में तो जा रहे हैं, किसके साथ बूंदी बनेगी, टिकटें किसको मिलेगी? हमने तो सम्मान दिया है। और मैं तो आपको, चौटाला साहब ने जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए थे ना जी, एक शेर पढ़ा था, मैं कई बार उस शेर को याद कर लेता हूँ इस घटनाक्रम को देखते हुए जी, कि छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त नकली चेहरे पहचाने गए। जी, बहुत खूब बात कही है। हरियाणा के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि एक छोटे से लालच के लिए, केवल अगर दुष्यंत चौटाला इस सरकार में गठबंधन नहीं करते तो 2024 के मुख्यमंत्री होते, पूरा हरियाणा चिल्ला चला गया। आप लिख के दे सकते हो? लिखे तो कोई भी नहीं दे सकता। फिर सुखबीर बादल जी ने केंद्र सरकार का केंद्र मंत्री पद छोड़ा, 3 सीट पे नहीं आ गई पार्टी। जी, आज मेरे साथ साथी छोड़ के चले गए। अगर ये चीज़ 2021 में हो जाती तो मेरा तो सिंबल भी जाता, पार्टी भी जाती। तमाम राजनेता क्या नहीं जाती? शिवसेना ने शिवसेना तोड़ दी, जी, एनसीपी ने एनसीपी तोड़ दी, जेजेपी को नहीं तोड़ लेते? जी। एक बात और बताइए, आप उस चीज़ पे नहीं आते कि मैंने 4.5 साल अपनी स्टेट में क्या अच्छा कर कर दिखा दिया। कैसे फार्मर को 14 फसलें एमएसपी पर दे दी। मैं नायब सैनी की तरह तो नहीं निकला जिसने नारियल, जिसने जूट, ये फसलें एमएसपी पर ली हो। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या आपकी लोकसभा हिसार के अंदर जी, दालें होती थी, नलवा बेल्ट में, आदमपुर बेल्ट, बिल्कुल हिसार से उस तरफ। इवन जो सर्दियों की दालें थी उनके लिए प्रपोजल हमने बना के उनको खरीदी, चाहे वो बरवाड़ा की मंडी में खरीदवाई हिसार ला। दुष्यंत चौटाला इस बात को क्यों नहीं फिर जनता तक पहुंचा पा रहे कि ये जो किसानों के लिए हुआ है ये मैंने किया? क्योंकि आज के समय तमाम कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के लोग आपके खिलाफ हैं। उसका कारण एक है, और वो कारण शायद आप लोग भी नहीं दिखा सकते, कि मेरे सारे राजनीतिक मित्रों का टारगेट एक है। आप मुझे बताओ, बीजेपी, कांग्रेस हो, INLD हो, आम आदमी हो, कोई छोड़ता है मेरे को? हर किसी पे टारगेट पे रहते, निशाने पे रहते। पता है कि मेरे में अभी वो एनर्जी है, वो 40 साल जनता का साथ देने का भविष्य है। और हाँ, जिस काम के पीछे पड़ता हूँ उसको पूरा करके दिखाता हूँ। मैं हिसार एयरपोर्ट के पीछे पड़ा, पूरा करके दिखाया। मैंने किसान को 2 दिन में पेमेंट देने का वादा किया, पूरी करके दिखाई। 30 दिन में मुआवजा, भूपेंद्र हुड्डा के राज में 2-2 साल बाद 2.5 रुपये 5 रुपये आया था। आपने भी जब नई नई पत्रकारिता शुरू करी थी जी, अब 15,000 रुपया 30 दिन में किसान के खाते में डेबिट करने की व्यवस्था बना दी। ये मेरी जील थी। लेकिन और मैं ये मानता हूं कि इस बार के घोषणा पत्र को भी इसी मजबूती के साथ लेके चलूंगा। बीजेपी तो 18 राज्यों में है। हमारे पड़ोस का राजस्थान है जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है, 700 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 1500 का वादा है, आज तक नहीं कर पाए।
लेकिन आपने तो दुष्यंत जी ताई इंद्रो से भी वादा किया था, वो ताई इंद्रो आज भी इंतजार कर रही है कि क्या ताई 100 रुपए- इंद्रो को 10 विधायकों के साथ 1000 रुपए तो बढ़वा गया। तुम इंद्रो याद रखते हो, 2000 की 250 रुपए बढ़ाई हुई, 3000 हुई नहीं देखते जी। आपको तो ताई इंद्रो याद है। ताई इंद्रो तो जब 46 विधायक दे देते मेरे को, मेरे विधायकों के भागने का डर ना रहता, तो कहीं ना कहीं टीस है दुष्यंत एक दिन चौटाला में पूरी कर देता मैं तो। ये जितने लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ, लोग ये कह देते हैं हम अग्निवीर योजना बंद करते हैं। स्टेट बंद कर सकती है क्या केंद्र की योजना? वैसे ही किसान आंदोलन की बात है। अरे दुष्यंत तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा था, हमने तो वो बिल भी अपनी विधानसभा में नहीं लाने का काम किया। ये विजेंद्र सिंह सांसद था, इसने वोट भी डाले, इसने 80 में आपने कवर किया था शायद, ट्रैक्टर रैली निकाली थी ट्रैक्टर किसके विरोध में? किसानों के विरोध में और बीजेपी के। और आज ये कांग्रेस में आके गंगा ना लिया। लेकिन वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई थी। किससे? अच्छा, वोट डालना गलती थी, दुष्यंत जिसने कुछ नहीं किया वो दोषी। मुझे ये दोगली नीति तो समझा दो। वो ये बोल रहे हैं, मैंने तो एक वर्कर को नहीं बोला भाई तू मत जाइए दूध लेके, लाशी लेके, अनाज लेके। जब खेत के ऊपर उगाई हुई प्रति 1 एकड़ चाहे 100 रुपए हुई, 500 रुपए हुई, जी। क्या आपसे लेके नहीं गए, मेरे से लेके नहीं गए? जी। किसी ने मना किया हो बताओ? हरियाणा की जनता ये कहती है कि दुष्यंत चौटाला को हमने वोट सिर्फ इसलिए दिए थे कि बीजेपी के विरोध में वो खड़े थे। आप मेरे को ना रिकॉर्ड ला के दे सकते हो कि क्या 16 लाख वोटर्स सारे ये कहते हैं कि हमने बीजेपी के विरोध में वोट दिए थे? आप कह सकते हो ऑन रिकॉर्ड? मेरे को कांग्रेस के विरोध में भी वोट मिले थे, आईएनएलडी के विरोध में भी वोट मिले थे, आपके समर्थन के भी, बसपा के विरोध में भी मिले थे, आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी उनके विरोध में भी मिले थे, इंडिपेंडेंट्स के विरोध में मिले थे, हमारे समर्थन में मिले थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलते हैं तो उस पार्टी के समर्थन में मिलते हैं। ये तो पहली बार सुना कि 4.5 साल से सारे छोटे बड़े यूट्यूब और चैनल्स और अखबार ये कहते हैं बीजेपी के विरोध में वोट मिले। अरे कोई एफिडेविट देता है क्या मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दुष्यंत को दिए? फिर तो कांग्रेस को ही नहीं दे देता। दुष्यंत चौटाला अब 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ेंगे या फिर कांग्रेस से लड़ेंगे? मैं तो दोनों से लड़ूंगा। दोनों राष्ट्रीय दल है, दोनों के मुख्यमंत्री के चेहरे आएंगे तो दिल्ली से चुन के आएंगे। अपने तो कहावत है, 2 खागड़ों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाए। लड़न दो खागड़ा ने, मैं बीच में से कटूंगा। मतलब अब भी आपको उम्मीद है? क्यों नहीं है? सरकार हम बनाएंगे, और पिछली बार तो हम माइनॉरिटी की शेयरिंग में थे, इस बार मेजॉरिटी शेयरिंग में आएंगे। दुष्यंत जी, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा में कुछ भी जनाधार नहीं, आपके पास तो 10 विधायक थे, उन्होंने भी आपको साथ लेने से मना कर दिया। ऐसे बुरे दिन आ गए। मैंने कब उनके साथ जाने की बात कही है? आप जैसे एक पत्रकार कह देता है जी आम आदमी पार्टी के साथ आप जाओगे, मैं कह देता हूँ वो कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद ने, अरे भैया मैं क्यों जाऊंगा उनके साथ? मैं तो बिता ली उनके साथ। उनके साथ क्या मैं 3 सांसदों के अलायंस पे नहीं लड़ा था? जूनियर पार्टनर थे मेरे जी। आज जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछो तो सही, उनके पास आया कौन है साथ मांगने? मैं एक चीज बोल सकता हूँ, उनके सांसद आते हैं, मगर देखो मेरे नाम से उनको सुर्खियां तो मिलती है जी। कभी उनका वो सांसद है, क्या नाम है उसका, पाठक जी, वही बोल के गया होगा, उन्होंने उससे पूछ तो लो मेरी शक्ल भी देखी है। मगर हाँ उसको पता है मेरा नाम लेगा तो उसको आप लोग सुर्खियों में जगह दोगे, और आपने दे दी, आपने पूछ लिया सवाल, क्योंकि आज के अखबारों की हेडिंग थी। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ, अखबारों में जगह कैसे दी? दुष्यंत के नाम नहीं दी जी। नहीं तो पाठक तो 20 बार आ लिया होगा, कभी छपा है? जी। दुष्यंत जी, तमाम नेता जब भी हम अलग अलग हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं तो कमाल की बात है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, हरियाणा का चाहे छोटी बड़ी पार्टी हो, हर किसी के निशाने पर दुष्यंत चौटाला है। चलो अजय, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने उन सबको ये तो बता दिया कि उनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट कोई है तो पॉलिटिकल थ्रेट दुष्यंत है, और वो टारगेट करते हैं मेरे को मारने का। आज उचाना ले लो, हुड्डा मेरे खिलाफ, वीरेंद्र का छोरा लड़ेगा तो वो मेरे खिलाफ, इनेलो यारेली कर रही है वो मेरे खिलाफ, बीजेपी मेरे खिलाफ, मेरे पक्ष में कौन है? इसका मतलब सारे 60-गांठ करके मेरे मारना चाहे। इसका मतलब रामकुमार गौतम जो कहते थे कि अकेले ही रह जाओगे। अकेले क्यों रहूँगा? चक्रव्यूह है, तोड़ूंगा अभी। पहले 19 में भी अकेला था, जब भी तो तोड़ा ही था।
गौतम जी जैसे तो मैं लेके ही आया था साथ। जी, कौन से हमारी सोच के थे? ना लाया हूं तो बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी जिंदगी की भूल हो गई, और इनने कमाल की बात है जिंदगी- अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अरे जिंदगी में उनने भूल के सिवाय करा क्या है? आप इतिहास उठाओ उस व्यक्ति का, इतिहास उठा लो पॉलिटिकल। फर्स्ट टाइम एमएलए कौन सी पार्टी से बने? 5 में किस पार्टी से बने? सबसे पहले बीजेपी की तरफ से गई। बीजेपी का एमएलए समर्थन में हुड्डा की गोद में हुड्डा बैठ की। गया, फिर हुड्डा के खिलाफ हो गया, फिर एक बार फिर बीजेपी में चला गया, फिर हुड्डा के पक्ष में हो गया जी, जब बीजेपी की राज बन गया। फिर उसके बाद आपका फिर साथ। हमारे पास आ गया, हमारे से एमएलए बन गया, बीजेपी की गोद में बैठ गया। अब फिर उम्मीद, और अब भी देख लियो, बीजेपी तो कुछ दे ना दे, फिर निर्दलीय लड़के बीजेपी को गाली देगा। उस आदमी ने जिंदगी भर गलतियां करी है। वो दुष्यंत के साथ आना गलती नहीं थी जी, मुझे लगता है ये गलती हम सब से हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेजेपी हो, कि हमने उस पर विश्वास किया और उसके विश्वास पचा नहीं। असलियत है, हमारे से ज्यादा मान सम्मान कोई नहीं दे सकता। रामकुमार गौतम तो ये कहते हैं कि जो अपने दादा का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। भैया कौन सी चीज पे मैं उनको दादा कहता था? ब्राह्मण थे इसलिए कहता था। जी, क्या हम अपने बड़ी उम्र के ब्राह्मणों को हमारी सामाजिक भाषा में दादा नहीं कहते? बता दो। वो सम्मान देने की नजर से। वो सम्मान भी उनके नहीं पता तो मैं क्या करूं? अब उस सम्मान के लिए मुझे लगता है आप भी कह देते होंगे दादा गौतम कई बार, तो फिर वो कहीं आप जिस दिन उल्टी न्यूज चला दोगे आपको भी कहेगा ये तो अपने दादे का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? जी दुष्यंत जी, 2024 के चुनाव में अगर हम जाटों की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े जाट नेता हैं, या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह, या फिर चौटाला परिवार बड़ा है? भाई मैं तो छोटा नेता हूँ, 36 साल का हूँ, ये बड़ी बड़ी उम्र वाले बड़े होंगे। तो क्या आप रिझा पाएंगे जाटों? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो 36 साल का हूँ, मैं तो युवाओं को रिझा लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। 50% वोट है। वैसे दुष्यंत, 50% युवा अगर मेरे साथ खड़े होंगे, चाहे वो SC हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, मुझे लगता है मैं हरियाणा के भविष्य को सुरक्षित कर पाऊंगा। जी दुष्यंत जी, जब आप 2019 के चुनाव में आते थे तो हमेशा एक नारा लगता था कि आया आया CM आया, अब वो नारा कहाँ गायब हो गया? रुक जाओ, चुनाव शुरू हुए अजय, 37 दिन है। मतलब कमाल की बात है, ऐसे हालात बन रहे हैं हरियाणा में राजनीति के, आपके चेहरे पे अब भी सिकन नहीं है। अरे 37 दिन में दिखाऊंगा माहौल परिवर्तन। आज रात के 10 बज लिए बाहर, जोश है ना? बिल्कुल, मैंने देखा है यहाँ पे, वही जोश है जो पहले था। हाँ, मतलब काफी लंबे समय के बाद आज देखने को है मिला ना? बिल्कुल, वो अपने कहावत है, अपना मारे छा में गिरे। लोकसभा में गुस्सा काट लिया, मार लिया, अब बारी बारी मारोगे क्या? मैं तो ये बोलता हूँ भाई, हाँ जो विश्वास जो था उस विश्वास पे काम कर कर खरा हमने उतर कर दिखाया। पर हाँ, एक जन भावनाएं थी जिसको हम नहीं समझ पाए, हमसे गलती हुई, और हम अपने हैं इसलिए वो गलती। कोई तमिलनाडु के वोटर आके तो नहीं हमें वोट देंगे, जिन्हीं से ही वोट लेने हैं जी, और ये प्यार भी करेंगे, गले भी लगाएंगे, जोश भी दिखाएंगे। दुष्यंत चौटाला समझौता किससे करेंगे, किस पार्टी से समझौता? जनता से। मैं तो 19 में भी कहता था हमारा जनता के साथ समझौता है, और जनता ने विश्वास किया। अगर ऐसे हालात बन गए कि आपको कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पड़ा सरकार बनाने के लिए, क्या दुष्यंत चौटाला जाएंगे? मेरे पीछे कांग्रेस खड़ी होगी तो क्यों मैं CM नहीं बनूंगा या सरकार नहीं बनाऊंगा? मैं क्यों किसी के साथ जाने की सोचूं? हम परिस्थिति पैदा करेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला का मैनिफेस्टो बहुत आकर्षित करने वाला था। 2024 का तो अभी कमेटी मैनिफेस्टो बना रही है। हमने छात्रों के लिए घोषणा पहले ही कर दी कि 12 जो अग्निवीर है उनको पूरी हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराएंगे, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारे जितने 2 व्हीलर परचेजर्स हैं उसको टैक्स फ्री करेंगे, जैसे चौधरी देवीलाल ने ट्रैक्टर को टैक्स फ्री किया था। जी, हमने बहनों के लिए कर दिया है कि भाई बस पास की सुविधा 30 किलोमीटर के अंदर कॉलेज के लिए हम बना कर देंगे। जी, ऐसे स्टूडेंट जो हमारा छात्र संघ है उसका स्थापना दिवस था तो हमने 10 बड़ी घोषणाएं छात्रों के लिए करी थी। जी, अब हम महिलाओं के लिए घोषणा लाएंगे, किसानों के लिए लाएंगे, और इकट्ठा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। जी।
टिकटार्थी कहाँ से लाएंगे? पार्टी के संगठन के लोग हैं। 7 लोग भाजने के बाद क्या सोचते संगठन में आदमी नहीं बचे? आप बता तो दो। नए चेहरों को मौका देंगे? बिल्कुल देंगे, युवाओं को लेकर आएंगे। पिछली बार भी आपको शायद रिकॉर्ड याद नहीं होगा, काफी सारे युवा थे। हमने 57 युवाओं को टिकट दी थी। अमरजीत मेरे से 3 साल बड़ा था, अनूप उससे 4 साल बड़ा था, बिलो 50 रामकरण भी था और शायद देवेंद्र बबली भी था। हरियाणा के लोग ये कहते थे कि भले ही कोई छोड़ के चला जाए लेकिन अनूप धानक आपको छोड़ के नहीं जाए। मैं तो उनका इस्तीफा आया है, क्यों गए उनसे पूछो। पार्टी ने कोई मान सम्मान में शायद ना कमी छोड़ी। मंत्री पद दे दिया, मंत्री पद दिया, 2 बार टिकट एमएलएशिप की दी, एक कैडर का आदमी साथ लगा रहा। आज क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति में वो गए हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई हमें चौधरी देवीलाल जी से सीखना चाहिए। जैसे शायद आपके जीवन में भी चौधरी देवीलाल जी का आपका अनुभव नहीं रहा होगा जी, मेरे भी नहीं रहा। एक चंडीगढ़ के बड़े सीनियर पत्रकार ने मेरे को फ़ोन किया कि जी ये भी छोड़ गया। कहता हमने तो सुना था चौधरी देवीलाल जी के साथ ऐसे ऐसे वाक्य हुए। मैं कहता आज देख भी ले भाई, मगर क्या चौधरी देवीलाल निराश हुए, राजनीति छोड़ी? नहीं, चौधरी देवीलाल जी ने नयों को मौका दिया। आपको हिस्ट्री पता है संपत सिंह को टिकट कैसे दी थी? बुला के? नहीं, ये तो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर था कॉलेज में, अच्छा बोलता दिखा, उसको टिकट दे दिया, एमएलए बन गया। ऐसे ही एक कंडक्टर को एमएलए बना दिया। दिलूराम बाजीगर को कैसे बनाया था जी, हिस्ट्री निकालो जी। अरे ऐसे 10-20 युवाओं को हम अगर वहां से उठाकर जिम्मेवारी देंगे तो क्यों नहीं विधायक बन के आएंगे? जनता विश्वास करेगी जी। जनता के विश्वास पे ही जनमत मिलता है, विधायक मिलता है। दुष्यंत चौटाला उचाना क्यों नहीं छोड़ रहे? चिल्ला चिल्ला के चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आपका उचाना छुड़वाएंगे, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं आपका उचाना छुड़वाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं आपका उचाना छुड़वाएंगे। क्यों आप उचाना के पीछे पड़े हुए हैं? छोड़। अरे मैं 4 चुनाव लड़ लिया भैया, 4 चुनाव में मेरी जितना मान सम्मान इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ने किया है, कभी मैं सोच भी नहीं सकता इसको ईमानदार दिल से भाई छोड़ के जाएंगे? क्यों छोड़ूंगा? मेरे को जो मान सम्मान मिला है मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं और वो तो जनता तय करेगी पोलिंग वाले दिन। पर क्या मैं घबराऊं? और मैं क्यों घबराऊं? मेरा मकान, घर, परिवार यही है, मुझे क्यों छोड़ने की जरूरत है? वीरेंद्र सिंह अपना गला बैठा ले कहते कहते, आधी आवाज तो बैठ गई, आधी इस चुनाव में बैठ जाएगी। दुष्यंत तो नहीं जाएगा? क्या कहता था 4.5 साल पहले? छोड़ के भाग जाएगा, दुष्यंत जाएगा, दुष्यंत जाएगा, दुष्यंत जाएगा। मैं एफिडेविट देता हूँ दुष्यंत छोड़ के भाग जाएगा। रैली में भी मंच से बोला था। 5 से 12 नॉमिनेशन है जी, मेरी तरफ से न्योता दे दियो, साथ चले बरवाने। दुष्यंत यही खड़ा मिलेगा, शायद विजेंद्र की टिकट कांग्रेस काट दे और वो छोड़ के भाग जाए। मतलब आप चुनाव उचाना से ही लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। अच्छा, पूरे हरियाणा की जनता आपको सुन रही है अभी, हरियाणा की जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? क्यों हरियाणा की जनता पे फिर विश्वास करें? 4.5 साल में हरियाणा को प्रगति तरक्की के पथ पर चढ़ाया है जी। चाहे वो मारुति को वापस लाने की बात हो जी, एविएशन हब बनाने की बात हो, उसका फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन शुरू करने की बात हो, 29,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क डेवलप करने की बात हो, आज किसान की फर्द का दर्द मिटाने की बात हो जी। कभी सोचते थे क्या बिना पटवारी के फर्द मिल जाएगी? लेकिन वो तो कहते हैं बीजेपी वाले हमने किया। अरे बीजेपी वाले ने तो सब कुछ कर दिया, सत्यानाश भी ले लो फिर तो। ये प्रॉपर्टी आईडी कौन लाया? दुष्यंत लाया क्या? ये परिवार पहचान पत्र दुष्यंत लाया? ये कौशल रोजगार निगम में जो बच्चों को डीसी रेट मिला करते थे वो बंद करने का काम दुष्यंत ने किया। सारी गंदी चीज दुष्यंत के चेप जाओ, अच्छे लड्डू खा जाओ। है जो हमने काम करे है, बीजेपी का राज 10 साल रहा, 5 साल मैं था, 4.5 साल, 5 साल खट्टर साहब अकेले चला गए। उस 5 साल में 12,000 किलोमीटर सड़क बनी। दुष्यंत के पुंजड़ पे कोई जादू की छड़ी लगी हुई थी कि हमने 29,000 किलोमीटर ठीक करा दी। लोगों ने तो ये भी कहा था कि दुष्यंत ने सेटिंग के साथ समझौता तोड़ा है। अगर मैंने सेटिंग के साथ छोड़ा होता तो मुझे ये बताओ, मैं 10 लोकसभा और 1 उपचुनाव का कैंडिडेट भी उतारता जी, फिर तो मैं घर ही बैठ जाता। राजनीति में सेटिंग करके क्या मैंने वो क्या नाम है उसका, MNS वाला ठाकरे दूसरा जी, वो बनना है?
कि बीजेपी कहते लोकसभा लड़ लो, बीजेपी कहते ना लड़ो ना लड़ो। दुष्यंत जी, अंतिम सवाल, पूरे देश की निगाहें विनेश फोगाट पर अटकी हुई है, हर कोई उसको सिर आंखों पर बैठा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी उनको देखिए, जो हुआ वो एक टेक्निकल नो-हाउ की वजह से हुआ। अब वो ओलंपिक एसोसिएशन ने भी प्रूव कर दिया। उसके बाद भी हमने मांग रखी कि इसको वही मान सम्मान मिले, सरकार ने वो मान सम्मान शायद दिया है जी। आगे भी मेरे मन में यही है कि हमारे एथलीट्स को मान सम्मान मिले, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करे कि हमारी बहन, हमारी बेटी वहाँ पहुँचे देश के लिए। जैसे उसने रेसलिंग के ग्राउंड पर काम किया है, वैसे ही खेल के मैदान से पार्लियामेंट में भी जाके वो स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज़ बनी। अपने राज्यसभा में भेजने की बात भी की थी। देखिए, उसकी उम्र नहीं थी, वो शायद 4 दिन कम थी उस एज से जो नॉमिनेशन के लिए मैंडेटरी थी। तो उस एज पे राज्यसभा हम इलेक्ट नहीं कर सकते थे। मगर हाँ, अब उम्र हो चुकी है और ये पावर राष्ट्रपति के पास है कि वो अपनी पावर यूटिलाइज करके 12 सांसद नॉमिनेट करते हैं। 4 वैकेंसी आज पड़ी है, हम तो ये मांग ही कर सकते हैं। जी, ये थे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, जिनसे हमने तमाम वो कड़वे सवाल पूछे जिनको पूरा हरियाणा सुनना चाहता, और कितनी बेबाक तरीके से, कितने बिंदास अंदाज में दुष्यंत चौटाला ने तमाम सवालों का हंसते हंसते जवाब दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इतने राजनेता दुष्यंत चौटाला के पीछे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला घबराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी कहना है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जो सरकार बनेगी वो एक बार फिर उस सरकार का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी से खुलेगा। अब देखना यह होगा कि हरियाणा की जनता किसको कितना मौका देती है और क्या एक बार फिर दुष्यंत चौटाला को सिर आंखों पर बिठाते हुए इनके सिर पर चौधर का ताज सजाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि तमाम पार्टियों की तरफ से 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला ने भी अपने सिर पर मंडासा बांधते हुए एक बार फिर कमर कस ली है। ये था बिंदास हरियाणा पर खास कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे एक नए खास शख्सियत के साथ। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को इजाजत। नमस्कार।